हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारा जो जीएनओ फर्स्ट ईयर है उसका जो एनाटॉमी हमारी बुक चल रही है उसमें नेक्स्ट ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, पिछला ऑर्गन्स था हमारा ईयर, तो हमने ईयर के बारे में बात की थी। तो उसकी सारी की सारी जो टॉपिक के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम बात करेंगे आईज के बारे में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे साइट एंड द आईज। ठीक है, तो आईज जो है बहुत ही हमारा नाजुक सा ऑर्गन्स होता है हमारी बॉडी का। और ये वर्क क्या करता है, द आई बॉल इज द ऑर्गन ऑफ साइट। तो जो हमारी आईज होती है वो हमारा साइट का ऑर्गन माना जाता है, ऐसा अंग माना जाता है जिससे हमें दिखाई देता है। ठीक है, इट क्लोजली रिसेंबल ए कैमरा इन इट्स स्ट्रक्चर्स। तो ये जो होता है लगभग हमारा जो कैमरे की तरह इसका स्ट्रक्चर्स माना जाता है। इट इज द ऑलमोस्ट ऑफ द सिक्वेंस इन शेप। तो ऑलमोस्ट ये गोल आकार की हमारी पाई जाती है। इट्स डायमीटर इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर का जो है इसका एरिया जो पाया जाता है। इट इज स्प्लाइड बाय द ऑप्टिक नर्व सेकंड कैरनल नर्व। तो इसको जो स्प्लाई की जाती है नर्व की वो हमारी ऑप्टिक नर्व के द्वारा की जाती है, जो हमारी सेकंड नर्व होती है कैरनल एरियाज की। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है द आई बॉल इज सिचुएटेड इन ऑर्बिट कैविटी। तो ये ध्यान रखना है, जो हमारी आई बॉल यानी कि जो हमारी आईज होती है वो हमारी ऑर्बिट कैविटी में पाई जाती है, या फिर जहां पर आई बॉल होती है उस कैविटी को ऑर्बिट कैविटी बोला जाता है। ठीक है, दिस कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय द एडिपोज टिश्यूज। और ये जो कैविटी है इसमें हमारे जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो एडिपोज होते हैं। ठीक है, वसा वाले, फैट वाले। द बोनी स्ट्रक्चर से कवर्ड द आई बॉल। और एक जो हमारा बोन यानी कि छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है हमारा बोन का, वो हमारे आई बाल यानी कि आईज को कवर करके रखता है, ढक के रखता है। ठीक है, तो क्या करता है, ढककर प्रिवेंट करता है वो इंजरीज टू आईज बाल। तो हमारी आई बाल को चोट वगैरह से और हर चीज से बचा करके रखता है। ठीक है, द एडिपोज टिश्यूज एक्ट एज ए कुशन। और एडिपोज जो टिश्यूज होता है कुशन का काम करता है। कुशन यानी कि एक तकिए का काम करता है कि भी किसी भी प्रकार का शौक, झटका या चोट वगैरह है वो ना लगे। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यूज एक वसा का बना हुआ होता है और एक गद्देदार जैसी चीज हो जाती है ना, ऐसी हो जाती है, तो ताकि हमारी जो आई बाल है उसको किसी भी प्रकार की इंजरी या नुकसान जो है ना पहुंचे। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर्स। तो इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि आई बॉल्स जो है हमारी उसमें 3 लेयर जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, तो जो पहली जो हमारी लेयर होती है वो होती है आउटर लेयर। तो आउटर हमारी फिब्रोइज लेयर होती है, और ये क्या करती है, ये सपोर्ट करती है ये लेयर स्क्लेरा और कॉर्निया को। अब हम आगे देखेंगे स्क्लेरा और कॉर्निया भी हमारे कहाँ होते हैं, एक बार हम दूसरी और तीसरी लेयर के बारे में भी जान लेते हैं आगे। जो सेकंड लेयर होती है आईज की वो होती है हमारी मिडल मस्कुलर लेयर। ठीक है, मस्कुलर लेयर जो होती है ये हमारी वल ट्रैक पर पाई जाती है, कॉरॉइड, सिलरी बॉडी एंड एरिस। तो ये कॉरॉइड, सिलरी बॉडी और एरिस जो होते हैं ये हमारे आईज जो होती है उसके पार्ट होते हैं। तो आगे जब हम स्ट्रक्चर समझेंगे तो उसमें पता लगेगा कि कॉरॉइड क्या होता है। कॉरॉइड हमारी लेयर, सिलरी बॉडी और इरिस जो हमारे पार्ट होते हैं तो उसमें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और एक होती है हमारी इनर नर्वस सिस्टम, जो हमारी नर्वस टिश्यूज लेयर होती है वो हमारी रेटिना में पाई जाती है। तो हमारी 3 लेयर होती है, आउटर होती है फिब्रोइड, मिडल होती है वस्कुलर लेयर और हमारी इनर होती है नर्वस टिश्यूज लेयर। तो हमारी तीनों लेयर होती हैं और ये यहाँ जो भी इसमें जो पार्ट लिखे हुए हैं इसी जगह पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, आगे हम एक एक करके इसके जो इसके अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं आईज के अंदर उसके बारे में जानते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारी आईज होती है उसके जो बिल्कुल ही मेन पार्ट जो होते हैं आईज के अंदर वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक आ जाता है स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ठीक है, तो स्क्लेरा देखते हैं स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा इट इज द व्हाइट पोर्शन ऑफ द आईज। ये हमारी जो आईज देखिए ना अपने आईज के अंदर जो एक गोल गोल चक्कर होता है उसके जो साइड का जो पार्ट होता है वो व्हाइट होता है, तो जो व्हाइट पोर्शन होता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, इट इज द आउटर फिब्रोइड लेयर। और ये हमारी आउटर फिब्रोइड लेयर का ये बना हुआ होता है। इट इज कंटिन्यू इन फ्रंट विद द ट्रांसपेरेंट विंडो मेम्ब्रेन्स द कॉर्निया। और इसमें जो लगातार जो इसके सामने जो होती है वो ट्रांसपेरेंट जो विंडो मेम्ब्रेन्स होती है वो हमारा कॉर्निया ही होता है। और स्क्लेरा जो इसमें पोर्शन होता है वो डेलिकेट करता है स्ट्रक्चर्स ऑफ आईज। तो स्क्लेरा का जो भी है वो प्रोटेक्ट करता है यानी कि रक्षा करता है हमारी आईज बाल की। ठीक है, और ये किस चीज में हेल्प करेगा, ये मेंटेन करेगा शेप किसकी, आई बाल की। ये जो हमारी आंख है उसकी जो शेप है उसको भी मेंटेन करके रखता है। और ये क्या करता है, ये गिव अटैचमेंट, ये जोड़ता है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर और हमारे एक्स्ट्रामिनिक जो मसल्स होती है, यानी कि हमारी जो अंदर की जो मसल्स होती हैं आईज की और बाहर के जो सेल्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम भी आईज के अंदर करता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्क्लेरा का पार्ट, स्क्लेरा क्या काम करता है। नेक्स्ट हमारा इसमें दिया है कॉर्निया का। तो कॉर्निया क्या होता है, लाई ओवर द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई। तो ये जो हमारी आईज होती है इसका आगे के पोर्शन में ये पाया जाता है। ठीक है, इंटीरियर पोर्शन के अंदर ये पाया जाता है। और ये हमारा जो कलर्ड होता है इसका इसका जो कलर्ड होता है, इसका जो पार्ट होता है वो कलर्ड होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है इसमें स्क्लेरा जो है होता है वो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन हमारा जो कॉर्निया होता है वो कलर्ड पाया जाता है, रंगीन पार्ट पाया जाता है ये हमारी आईज का। ठीक है, और इसमें जो हमारा कॉर्निया होता है वो कन्वेक्स और इंटरली पाया जाता है ये हमारा। ठीक है, कन्वेक्स और जो हमारा इंटरली यानी कि हमारा अंदर की तरफ यानी कि डीपली पाया जाएगा, लेकिन हमारा कन्वेक्स एरिया पाया जाता है। इट इज कन्वेक्स मीन होता है ना, जो कनकेव और कन्वेक्स दो शेप होती है, तो उसमें से कन्वेक्स पाया जाता है अंदर की तरफ यानी कि बाहर की तरफ ऊंचा और अंदर की तरफ गोलाई जिसमें होती है। इट इज द इन्वॉल्व ऑफ द रिफ्लेक्टिंग
और बेंडिंग लाइट रेज और फोकस देम ऑन द रेटिना। तो इन्होंने बताया है कि इसका काम क्या होता है, इसकी इन्वॉल्वमेंट किस चीज में होती है। इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है रिफ्लेक्टिंग बेंडिंग लाइट रेज। तो हमारी जो किरणें होती हैं, जो लाइट रेज होती हैं, उनका जो रिफ्लेक्शन होता है वो जब आती है तो उनको बेंड करना, उनको मोड़ने का काम जो होता है वो रेटिना का होता है। ठीक है, तो जो हमारा कॉर्निया है वो पता चल गया है, आगे के भाग में पाया जाता है। कलर्ड पार्ट ये होता है हमारा कन्वेक्स, अंदर जाकर के कन्वेक्स तरीके से ये पाया जाता है हमारा, और इसका काम होता है जो कि रेटिना पर आई जाने वाली जो रेज होती है उनको बेंड यानी कि मोड़ने का काम ये करता है। तो ये हो गया हमारा स्क्लेरा और कॉर्निया। तो अभी आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो ये होता है वही हमारा कॉरॉइड्स। ठीक है, तो कॉरॉइड क्या होता है, इट इज द मिडल वस्कुलर लेयर। ये जो लेयर होती है ये हमारे बीच में पाई जाती है, और वस्कुलर लेयर ये होती है। और ये क्या करती है, ये कंटेन करती है ब्लड वेसल्स को। ठीक है, तो इसके अंदर होती है हमारी ब्लड वेसल्स। और क्या कंटेन करती है, पिगमेंट ब्लू, ब्राउन और ग्रे कलर, यानी कि पिगमेंट यानी कि कलर प्रदान करने का काम करती है। और जो इसका इंटीरियर पोर्शन होता है वो मॉडिफाई किया जाता है 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग 3 पोर्शन जो है वो बनाए जाते हैं। तो वो पोर्शन कौन कौन से हमारे, एक है सिल्वरी बॉडीज, दूसरा हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट, और तीसरा हमारा इरिस। ठीक है, तो ये जो 3 होते हैं ये कोरोइड के द्वारा ही 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे बनाए जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स दिखते कैसे हैं, आइए एक बार देख लेते हैं इनको डायग्राम के अंदर। तो आइए देखते हैं हम अभी अभी जो हमने चीजें पढ़ी है, स्क्लेरा, कॉर्निया, ठीक है, और कॉरॉइड के बारे में हमने पढ़ा है। तो हम देखते हैं भी स्ट्रक्चर्स में ये चीजें हमारी दिखाई कैसी देती हैं। फिर हम जो पूरी आइज का करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये जो पार्ट होता है हमारा, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा होता है स्क्लेरा वाला पार्ट। ठीक है, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो हमारी आंखें जो सामने से दिखाई देती है दूसरे इंसान को, तो वो जो हमारा स्क्लेरा वाला पार्ट होता है व्हाइट वाला, वो हमारा ये पाया जाता है। ठीक है, और फिर जो अब इसने हमने पढ़ा है इसके अंदर कॉर्निया के बारे में। तो हमारा जो कॉर्निया होता है वो हमारा अंदर का पार्ट आ जाता है। जैसे कि हमारा इसमें पहले इन्होंने दिखाया सिल्वरी बॉडी। ठीक है, तो सिल्वरी बॉडी है, ये जो अंदर जो हमारे थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर्स पाया जाता है ये हमारा सिल्वरी बॉडी होता है। ठीक है, और जो लेंस होता है, लेंस जो है वो अंदर का पाया जाता है पार्ट, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और हमने पढ़ा है इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो इन्होंने बताया है कि जो कोरोइड जो होता है ना, जैसे कि ये वाला जो कोरोइड पार्ट है, इसमें 3 अलग अलग हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो इन्होंने बताए हैं वो कौन कौन से बने हैं। एक तो बना है इसमें से हमारा लिगामेंट्स, ठीक है, एक हमारी सिल्वरी बॉडी। ठीक है, तो इसमें से जो अलग अलग बन गए, एक तो सिल्वरी बॉडी बन गई है, ऊपर से हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट्स बन गया है। ठीक है, और हमारा इरिस जो अंदर वाला जो बिल्कुल पार्ट होता है वो हमारा इरिस प्यूपिल्स वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि ये अंदर वाला ये हमारा इरिस है। ठीक है, विद द सर्कुलर्स एंड द रेडिएटिंग स्मूथ मसल्स फाइबर। ठीक है, तो ये हमारा अंदर, तो ये हमारे सारे एक ही जगह पर आ जाते हैं, यानी कि कोरोइड के द्वारा हमारा इरिस बनाया जाता है। ठीक है, यहीं पे फिर हमारा डार्क हमारे सिल्वरी बॉडीज आ जाती है। और जो इसमें से जो अंदर पार्ट होते हैं यही हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं जो इन चीजों को जोड़ने में हेल्प करते हैं। तो हमारी आईज का जो अंदर का पार्ट होता है, पहले आता है कोरोइड, ये आ जाता है हमारा बिल्कुल प्यूपिल जो हमारा बिल्कुल अंदर होता है, ये सिल्वरी बॉडीज है हमारी, और ये हमारा इरिस का पार्ट है। और यही हमारे सिल्वरी जो है, जैसे इसमें दिखाया गया सस्पेंसरी जो लिगामेंट्स है वो इसके बीच में ही पाए जाते हैं। अंदर होता है लेंस, और जो हमारी सिल्वरी बॉडीज होती है, और स्क्लेरा होता है जो हमारा व्हाइट वाला पार्ट इसमें दिया गया है। तो इसमें हमारी आईज का जो अंदर का जो पार्ट है वो समझाया गया है। तो आई होप आपको ये आईज का जितना भी आज हमने किया है टॉपिक, थोड़ा थोड़ा करके इसको करेंगे और अच्छे से समझेंगे आईज का, क्योंकि इसका जो डायग्राम होता है वो भी एग्जाम में बहुत बार आता है, और प्रैक्टिकल में भी इसके बारे में पूछा जाता है। और वैसे भी हमारी बॉडी का अंग है तो हमें पूरी अच्छी तरीके से जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा, आज हमने 3 चीजें जान ली हैं, डेफिनेशन, आइज, स्ट्रक्चर जान लिया है, स्क्लेरा, कॉर्निया और कॉरॉइड, और हमने स्ट्रक्चर्स में भी जान लिया है कि ये कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी के नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।